नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लाइफ नाउ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस नई जानकारी के साथ शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर आने वाली जानकारी को सबसे पहले देखने के लिए घंटे को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की खांसी, जुकाम और बंद नाक के बारे में। वैसे तो खांसी एक सामान्य प्रतिरोधी प्रक्रिया है जो गले से बलगम यानी म्यूकस और दूसरी बाहरी तत्वों को बाहर निकालती है, या फिर खांसी श्वास नली के वायुमार्ग में सूजन या कफ के जमा होने के कारण होती है। सामान्यतः खांसी कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ये 2 हफ्तों में ठीक न हो तो डॉक्टर से परामर्श आवश्यक है। खांसी होने के क्या कारण है, ये समझ लेना बहुत आवश्यक है। खांसी होने के कई स्थायी और अस्थायी कारण हो सकते हैं, जैसे मौसम का बदलना, एलर्जी, जैसे प्रदूषण है, धूल के कारण है, धुआं और रासायनिक पदार्थ है, जिसमें शरीर इन तत्वों को गले के बाहर निकालता है और सांस के मार्ग को साफ करता है। जब बलगम यानी म्यूकस नाक के निचले हिस्से से गले और वायुमार्ग में जमा हो जाता है तो खांसी आने लगती है। खांसी होने का मुख्य कारण होता है वायरस और बैक्टीरिया। इस प्रकार की खांसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे सर्दी और फ्लू। ये सामान्यतः कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, पर कभी कभी एंटीबायोटिक्स की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ये कारण थे सिसको खांसी होने के। अब आते हैं उपाय पर। उपाय के बारे में बात करने से पहले एक जरूरी बात बता देना आवश्यक है कि 5 से 6 महीने से छोटे शिशु की खांसी को सामान्य नहीं लिया जाना चाहिए। इस केस में डॉक्टर से अविलंब परामर्श करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं खांसी दूर करने के उपायों पर। अगर शिशु स्तनपान करता है तो शिशु को स्तनपान अवश्य कराएं। मां के दूध में मौजूद एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, प्रतिरोधी तत्व भी खांसी को ठीक करने में सहायक होते हैं। इससे शिशु के गले को नमी भी मिलती है, जिससे शिशु को आराम मिलता है। अब पहला उपाय, 1 चम्मच तुलसी का रस ले और इसमें 1 चम्मच अदरक का रस मिला ले और 2 चम्मच शहद मिला ले। अगर आपके घर पर कच्ची हल्दी है तो 1 चम्मच हल्दी का रस मिला ले। अगर कच्ची हल्दी उपलब्ध नहीं है तो आधा चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाकर गर्म कर ले। इस तरल मिश्रण को 2 साल से छोटे शिशु को 1 चम्मच और 2 साल से बड़े शिशु को 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार तक चटाने से सर्दी, जुकाम और खांसी में बहुत आराम मिलेगा। ये नुस्खा हमने कई साथियों को बताया और बहुत कारगर पाया गया है, बिल्कुल काम करेगा। दूसरा उपाय, सरसों के तेल में लहसुन की 4 से 5 कलियां और आधा चम्मच अजवाइन मिलाकर गर्म कर ले और गुनगुने तेल को शिशु के हाथ, पैरों और सीने पर हल्के हाथ से मालिश कर दे। इससे शिशु के शरीर को गर्मी मिलेगी और सर्दी और खांसी में बहुत आराम मिलेगा। ये उपाय सर्दी और जुकाम के लिए अच्छा काम करेगा। तीसरा उपाय है हल्दी का पेस्ट बना लें और गर्म करके बहुत हल्का गुनगुना माथे, सीने और पैरों में लगाएं। मालिश न करें, इससे भी शिशु का कफ पिघलेगा और सर्दी जुकाम में आराम मिलेगा। चौथा उपाय सूखी खांसी, गीली खांसी और सर्दी जुकाम तीनों में लाभदायक है। इसके लिए 1 कप पानी लें और इसमें 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा मिलाकर उबाल लें। जब पानी आधा कप रह जाए तो इसको उतार लें और छान लें। इस काढ़े को आप दिन में 3 से 4 बार 1 से 2 चम्मच अपने शिशु को दे सकते हैं। अगर काढ़ा गुनगुना दिया जाए तो सूखी खांसी में ज्यादा लाभदायक है। ये काढ़ा बहुत अच्छा पाचन भी है, तो शिशु के पाचन को भी दुरुस्त करेगा। 5वां उपाय है 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर मिला लें और दिन में 3 से 4 बार 5 ml तक शिशु को चटाएं। सर्दी के लिए बहुत आरामदायक है। और अंत में कुछ और टिप्स जिससे शिशु की सर्दी, जुकाम और खांसी में बहुत आराम मिल सकता है। अगर आप शिशु को भाप दे सकते हैं तो अवश्य दें। भाप देने से शिशु के बंद सांस का वायुमार्ग खुल जाता है और म्यूकस यानी बलगम भी पिघल जाता है, जिससे शिशु को सांस लेने में आसानी होती है और बलगम भी बाहर निकल जाता है। अगर शिशु को खांसी आ रही है और नाक बंद है तो शिशु का सर तकिए के ऊपर रखें और थोड़ा सा एक तरफ झुका दें। इससे शिशु को सांस लेने में आराम मिलता है। अगर शिशु की नाक बंद है तो ये उपाय काम का है। इसके लिए लहसुन और भुनी हुई अजवाइन की पोटली बना लें और इस पोटली को शिशु के सर के पास रख दें। इससे कुछ ही देर में शिशु की बंद नाक खुल जाएगी और शिशु अच्छे से सांस ले पाएगा। ये ध्यान रखें कि पोटली टाइट बंद हो ताकि खुल न जाए और शिशु कुछ खा न ले। तो ये रहे घरेलू उपाय, जिसे आप आजमा कर देख लें कि आपके बच्चे को कौन सा उपाय बेहतर काम करता है और परिस्थिति के अनुसार उसे अप्लाई करें। इसके अलावा शिशु को अगर कोई और परेशानी भी है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपके शिशु को सांस लेने में परेशानी हो रही है, अगर खांसी के साथ हरा, पीला, भूरा बलगम आता है या फिर उनके फक्के आ जाते हैं, अगर आपके शिशु को सीने में दर्द हो रहा है या फिर सोने में तकलीफ हो और रात में बुखार आ जाता है, अगर खांसी 2 हफ्तों से हो और बढ़ रही है, आपके शिशु की सांस फूल रही है और सांस बहुत तेज या बहुत धीमी, इन सभी अवस्थाओं में अविलंब डॉक्टर से परामर्श करें।
हम आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया यह जानकारी दूसरों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी तरह की अमूल्य जानकारियों और जागरूकता के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर दी गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी और रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।